नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन पर 5वीं स्ट्राइक भारत जल्द कर सकता है। भरोसेमंद कंपनियों से टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदने की पॉलिसी बनी है। जी हाँ, चीन कंपनियां दरकिनार यानी पूरी तरीके से बॉयकॉट करेगा भारत, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बड़ा ऐलान, कहा भविष्य में जंग होने पर हम स्वदेशी हथियारों से चटाएंगे दुश्मनों को धूल। रक्षा हथियारों पर तेजी से काम कर रहा है भारत। आने वाले एक से 2 सालों में हथियारों के सबसे बड़े विक्रेता के रूप में भी उभर कर भारत आएगा। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जानेंगे कंबोडिया के बदले रुख से ड्रैगन चीन को लगा बड़ा झटका, कहा हमारा देश चीन के लिए डंपिंग ग्राउंड नहीं बन सकता। ये बड़ी खबर, कंबोडिया ने चीन के सामानों का पूरी तरीके से ही नहीं कम से कम बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। जी ये भी आपको बताएंगे। इस बीच यूएई से पाकिस्तान को बड़ा झटका, सऊदी और यूएई ने लगाई पाक को लथाड़। तो वहीं विदेश मंत्री ने कहा आतंकवाद का केंद्र पड़ोसी से कतई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, कड़ाई से निपटेंगे। जी हाँ, तो सब कुछ खबरें के करके आपको विस्तार से बताएंगे। पश्चिम बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह का दौरा, तो बढ़ गई है सियासत, टीएमसी में सैकड़ों इस्तीफे हो चुके हैं। जी हाँ, ये भी बताएंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने नेपाल को क्यों दी है चेतावनी। तो इस बीच आपको बता दे, मोदी सरकार चीन से सटे सीमा से जोड़ने वाली तमाम सड़कों को चौड़ीकरण के बाद चीन भड़क गया है, कहा भारत फिर से बढ़ा रहा है विवादियाँ। ये भी बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना आपको बैठ जरूर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कीजिए। दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल चीन पर 5वीं स्ट्राइक करने जा रहा है भारत। जी हाँ, भरोसेमंद कंपनियों से टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदने की पॉलिसी बनी, चीनी कंपनियों को पूरी तरीके से बॉयकॉट करने जा रहा है भारत। बॉर्डर पर चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने चीन पर एक और स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली है। दरअसल इस बार ये स्ट्राइक टेलीकॉम सेक्टर में होगी। सरकार ने बुधवार को कहा है कि टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदने के लिए भरोसेमंद कंपनियों की लिस्ट बनाई जाएगी। अभी इस सेक्टर में चीनी कंपनियों का दबदबा है, जीटीई इसकी सबसे बड़ी खिलाड़ी है। सरकार के इस कदम का मतलब कि चीन की कुछ कंपनियों को पाबंदी झेलनी पड़ सकती है। इससे पहले सरकार 4 बार से में 267 चीनी ऐप्स पर बैन लगा चुकी है। यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को बताया है कि सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इसकी सप्लाई चेन के लिए सरकार भरोसेमंद सोर्स और प्रोडक्ट की एक लिस्ट जारी करेगी। देश में टेलीकॉम नेटवर्क तैयार करने के लिए कंपनियां इन्हीं से इक्विपमेंट खरीद सकेंगी। कंपनियों की लिस्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर तैयार करेंगे। सभी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर को इसी तहत एक नए प्रोडक्ट इस्तेमाल करने होंगे। भरोसेमंद कंपनियों और प्रोडक्ट की लिस्ट एक कमेटी अप्रूव करेगी। इस कमेटी को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लीड करेंगे। कमेटी में संबंधित विभागों और मंत्रालयों के सदस्य भी शामिल होंगे। 2 मेंबर इंडस्ट्रीज और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट भी होंगे। तो दोस्तों, इस कमेटी को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑन टेलीकॉम कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से चीन के बड़े पैमाने पे कंपनियों को बॉयकॉट किया जाएगा और उन्हीं कंपनियों से सामान खरीद सकेंगी भारत की कंपनियां, जिनको सरकार मुहर लगाएगी। तो अपने आप में बड़ी खबर है और ये एक बड़ी स्ट्राइक होगी। हम चलते हैं अपडेट। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बड़ा ऐलान, बोले भविष्य में जंग होने पर हम स्वदेशी हथियारों से चटाएंगे दुश्मनों को धूल। रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भविष्य में होने वाली जंग को भारत स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा और दुश्मनों को भी हराएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को सुपर पावर यानी महाशक्ति बनाने में डीआरडीओ वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका भी होगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीएस रावत ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र को लेकर हमारा निजी उद्योग भी प्रेरित है, उन्हें समर्थन की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि भविष्य में होने वाले युद्ध को हम स्वदेशी हथियारों के माध्यम से जीतेंगे। आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। नेपाल को लेकर भी नेपाल को अलर्ट किया है। सीडीएस जनरल रावत ने कहा है कि फिलहाल जो श्रीलंका का हाल हुआ
हुआ है। चीन से दोस्ती का बाद करने के बाद वही हाल नेपाल का भी होने वाला है। दरअसल चीन लगातार बड़े पैमाने पर नेपाल में निवेश करने की बात कर रहा है। इसको देखते हुए सीडीएस ने अलर्ट किया है कि चीन के साथ दोस्ती मतलब अपनी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है, इसलिए आप भी अलर्ट हो जाइए। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। कंबोडिया ने चीन को दिया बड़ा झटका, कहा अपने देश को चीन के लिए डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने दे सकते हैं। जी हाँ, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने चीन पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस टीका परीक्षण के मामले में हमारा देश बीजिंग का डंपिंग ग्राउंड नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि कंबोडिया चीन का डस्टबिन नहीं है। हुन सेन ने कहा है कि टीका परीक्षण के लिए कंबोडिया उचित जगह नहीं है। उन्होंने कहा है कि कंबोडिया टीका परीक्षण के लिए चीन का कोई अवसर नहीं देगा। हुन सेन ने कहा है कि वो केवल स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित टीकों पर भरोसा करेगा और स्वीकारेगा। हुन सेन के बयान चीन के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर तब जब चीन और कंबोडिया सामरिक दृष्टि से एक दूसरे को काफ़ी नज़दीक है। कंबोडिया का ये कदम दक्षिणी पूर्वी सागर में चीनी आक्रामकता के खिलाफ संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कंबोडिया के रुख में क्यों बदलाव आया है। और इस बदलाव से आपको बता दें कि कंबोडिया को बड़ा झटका कंबोडिया ने चीन को दिया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। यूएई से पाकिस्तान को जबरदस्त फटकार, एस जयशंकर बोले आतंकवाद का केंद्र बने पड़ोसी से कड़ाई से निपट रहा भारत। सऊदी और यूएई ने एक साथ दिया पाक को करारा झटका। मुस्लिम देशों में भारत की कूटनीतिक जीत, इमरान की करारी हार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राज्य अमीरात यूएई की धरती से सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई है। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि वैश्विक आतंकवाद के केंद्र बने पड़ोसी से भारत पूरी कड़ाई से निपट रहा है। मुंबई हमले की 12वीं वर्षगांठ पे जयशंकर ने सीमा पर कहा है कि सीमा पार करके आने वाले आतंकियों से निपटने के सिलसिले में ये बात कही है। कहा है कि भारत के सुरक्षा बल पूरी बहादुरी के साथ देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जयशंकर अपनी 6 दिवसीय विदेश यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार रात यूएई पहुंचेंगे। वहां उन पर क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के ने उनका स्वागत किया था। मुंबई हमले में मारे गए 166 लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारे सुरक्षा बलों के जवान बधाई के पात्र हैं जो पूरी बहादुरी के साथ देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बीच क्राउन प्रिंस ने स्पष्ट तरीके से चीन के साथ पाकिस्तान को लेकर कड़ी फटकार भी लगाई है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल सीमा पर तनाव के बीच मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, चीन बॉर्डर से जोड़ने वाले सभी राजमार्गों को करेगी चौड़ा। अब चीन तिलमिला गया है। केंद्र सरकार ने चीनी बॉर्डर से जोड़ने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर करने का फैसला किया है। बॉर्डर तक पहुंचाने वाले सभी 2 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को भी 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इनमें से प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम सहित दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। वर्तमान में बॉर्डर पर पहुँचने वाले 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 5.5 मीटर चौड़े बनाए जा रहे हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर चीन बॉर्डर के 2 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई के मानक बदल दिए हैं। अब इसके बाद चीन बौखलाया हुआ है। चीन का कहना है कि बॉर्डर से सटे इलाके में कंस्ट्रक्शन यानी बड़े पैमाने पर निर्माण करना, ये भारत उकसावे वाली राजनीति कर रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल चीन जाँच को तैयार, WHO पता लगाएगी कहाँ से फैला कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना महामारी की शुरुआत से इस बात को लेकर चर्चा काफ़ी गर्म है कि चीन के वुहान शहर में इस वायरस की उत्पत्ति हुई है। चीन पे आरोप है कि समय रहते कोरोना से संबंधित जानकारी साझा नहीं की गई है। इस वजह से ये वायरस पूरे विश्व में फैल गया है। इस बीच गुरुवार को चीन ने कहा है कि वो कोरोना वायरस के उत्पत्ति स्थल का पता लगाने के वैश्विक प्रयासों में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मदद करने को तैयार है। वायरस के मूल का पता लगाने के बाद मदद करने संबंधी चीन का बयान ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के विशेषज्ञ मध्य चीनी शहर का दौरा करने की तैयारी कर रहे हैं। BBC ने WHO के हवाले से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसियों की टीम 10 लोगों की टीम कोरोना वायरस की उत्पत्ति स्थल की जांच करने अगले महीने वुहान शहर का दौरा करेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर, चीन की बढ़ती आक्रामकता के दौरान भारत के साथ खड़ा रहा अमेरिका।
व्हाइट हाउस का बड़ा बयान निकल गया। जी हाँ, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने हांगकांग, ताइवान, दक्षिणी चीन सागर और भारत चीन सीमा समेत दुनिया के अन्य हिस्सों में चीन की बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बीजिंग के साथ सैन्य गतिरोध के दौरान अमेरिका नई दिल्ली के साथ खड़ा रहा है। पहचान जाहिर नहीं करने का अनुरोध करते हुए अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान अमेरिका भारत सुरक्षा के सभी पहलुओं को रक्षा सहयोग को मजबूत किया जाएगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि हांगकांग, ताइवान, दक्षिणी चीन सागर और भारत चीन सीमा समेत दुनिया के अन्य हिस्सों में चीन की बढ़ती आक्रामकता पर हम बेहद चिंतित हैं। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल पाक को सहायता बढ़ाकर भारत के लिए मुसीबतें खड़ी करना चाहता है चीन, अमेरिकी थिंक टैंक ने किया आगाह। जी हाँ, चीन दक्षिणी एशिया के देशों में अपना दबदबा बनाना चाहता है। अगले दशक में वो इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के मामले में प्रभाव बनाने की कोशिश को बढ़ाएगा। ड्रैगन पाकिस्तान को और ज़्यादा सहयोग बढ़ाकर भारत के लिए मुसीबतें पैदा करना चाहता है। मौजूदा हालात और चीन की नीतियों पे अमेरिका के थिंक टैंक यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की एक रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। बुधवार को प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरीके से चीन इस क्षेत्र को अपने अनुरूप आकार देने का प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट में अमेरिका को सलाह दी गई है कि वो इस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर राम मंदिर 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। रिटेनिंग वॉल का निर्माण दान करने को बेसब्र हैं विदेशी राम भक्त। जी हाँ, राम मंदिर की नींव की नई डिजाइन को लेकर जहां देश भर की तकनीकी विशेषज्ञ मंथन करने में जुटे हुए हैं, वहीं नींव का काम शुरू करने से पहले रिटेनिंग वॉल का निर्माण 1-2 दिन में प्रारंभ करने वाले हैं। जब तक नींव की डिजाइन फाइनल हो रही है, इसी बीच समय का सदुपयोग करते हुए ट्रस्ट ने रिटेनिंग वॉल निर्माण शुरू करने का निर्णय ले लिया है। उधर दूसरी तरफ राम मंदिर की नींव का काम शुरू होने में अभी नक्शे में पेंच फंसा हुआ है और काम शुरू होने से देरी भी हो रही है। इसको देखते हुए काफ़ी मजदूरों को छुट्टी भी दे दी गई है। उतने ही मजदूर राम जन्मभूमि परिसर में हैं जितने रिटेनिंग वॉल के निर्माण कार्य में लगेंगे। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया है कि फिलहाल 1-2 दिन के भीतर रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें गडकरी का बड़ा ऐलान। कहा 2 सालों बाद हाईवे पर नहीं रहेंगे टोल बूथ, जीपीएस से लिया जाएगा टोल टैक्स। जी हाँ, सड़क एवं परिवहन और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने टोल बूथ को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जीपीएस तकनीकी से टोल लेने की तैयारी कर रही है। ऐसा ही होने के बाद अगले 2 सालों में किसी भी हाईवे पे टोल बूथ नहीं रहेंगे। गडकरी ने ये बातें एसोचैम फाउंडेशन वीक कार्यक्रम के दौरान कही है। इस दौरान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में आर्थिक पुनरुद्धार के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल थीम पर अपनी राय भी रखी है। इसके साथ ही टोल सीधे बैंक खातों से कटने की जानकारी भी दी गई है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल जब सभी व्यावसायिक वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे, इसके बाद सरकार पुराने वाहनों में जीपीएस तकनीकी लगाने की योजना लेकर आएगी। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। रातों रात हमने नहीं लाया है कृषि कानून, 20 से 25 सालों से हो रही चर्चा, किसी ने नहीं दिखाई हिम्मत। मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। नए कृषि कानूनों को लेकर जारी विपक्ष के विरोध पर पीएम मोदी ने निशाना साधा और उनके पुराने वादों को याद दिलाया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि जो काम 25 साल पहले होने चाहिए थे वो आज करने पड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि किसानों की उन मांगों को पूरा कर दिया गया है जिन्हें वर्षों से रोका गया था। किसानों के लिए जो कानून बने थे वह रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 2 दशक से केंद्र सरकार और संगठन इस पर मंथन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि जो अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों की वकालत करते थे लेकिन कभी लागू नहीं किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर पार्टियों पुराने घोषणा पत्र कृषि क्षेत्र संभालने वालों की चिट्ठी देखी जाए तो वही बातें नए कृषि सुधारों में की गई हैं। लेकिन आज राजनीति कैसे हो और राजनीति किस दिशा में हो, राजनीति कैसे भड़काने और भटकाने पर हो जाए, वही हो रही है।
पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल जितना किसानों का हित इस कृषि कानून से है उतना शायद ही किसी से होगा। इसके साथ एमएसपी पर भी पीएम मोदी ने साफ तस्वीर कहा कि एमएसपी बिल्कुल नहीं हटेगी। मंडी सिस्टम यानी एपीएमसी को भी लेकर झूठ फैलाया गया। हमने एपीएमसी को खत्म नहीं किया है, सिर्फ किसानों का नया विकल्प दिया है। पिछले 70 सालों से सरकार किसानों को कहती आई है कि आप इस मंडी में फसल बेच सकते हैं, लेकिन हमने नए कानून से इसे बदला है। तो इस तरीके से पीएम मोदी ने उन्होंने करारा लथाड़ लगाया विपक्षी को। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल। हम पश्चिम बंगाल चलते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका। एक के बाद एक ताबड़तोड़ झटके। गृहमंत्री अमित शाह आज बंगाल के दौरे से पहले ममता को झटका। मुस्लिम नेता ने भी दिया इस्तीफा। इस बीच कई विधायकों ने दिया इस्तीफा। सैकड़ों इस्तीफे के बाद भरनाई ममता बनर्जी ने कहा अमित शाह को घुसने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल में बेशक अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक हलचलें अभी तेज हो गई हैं। राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कई नेता पार्टी के सार्वजनिक मंच पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इसी बीच एक और विधायक टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी जितेंद्र तिवारी के बाद अब बैरकपुर सीट से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्त ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर जाने वाले हैं। पार्टी के नए मुस्लिम नेता कबीरुल इस्लाम ने शुक्रवार को पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। शीलभद्र दत्ता राजनीतिक रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर से नाराज भी थे और लगातार उन पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं 10 साल की उम्र में राजनीति कर रहा हूं और अब तक मार्केटिंग कंपनी बताएंगी कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। ऐसे वातावरण में राजनीति नहीं की जा सकती है और ना ही पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। माना जा रहा है कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। दत्त पिछले 2 दिन में पार्टी से इस्तीफा देने वाले तीसरे नेता भी हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल अब बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें CAA का मांग तेज हो चुका है। पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द लागू किया जाए CAA कानून। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद ममता को लगेगा बड़ा झटका वोट बैंक की राजनीति में। जी हाँ, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA की डिमांड राज्य में तेज होती जा रही है। बीजेपी महासचिव खुद ऐलान कर चुके हैं कि राज्य में जनवरी में अगले महीने से CAA लागू कर दिया जाएगा। वोट बैंक के लिहाज से बीजेपी के लिए बंगाल में ये बेहद फायदे का सौदा है। हालांकि पार्टी की राह इस मोर्चे पर इतनी आसान नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी को देखते हुए आपको बता दें कि दोनों राज्यों में CAA नहीं बल्कि पूरे देश में जनवरी से लागू होगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। बिहार में बड़ी खबर। फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली किरण यादव नाम की लड़की गिरफ्तार। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल बिहार की किरण यादव सोशल मीडिया पर अक्सर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करती रहती हैं। उन्हें अब राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यादव पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया के जरिए खूब सुर्खियां बटोरने वाली किरण यादव ने पिछले दिनों अपने अकाउंट से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट की थी। इसे लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इस पर पुलिस ने उन्हें गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों यादव एक वीडियो वायरल हुआ था। इनमें वो भगवान राम और उनके पिता दशरथ और माता सीता के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये बड़ी खबर जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय कार्यालय को OLX पे डाल दिया। 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कुछ शरारती तत्वों ने PM मोदी के संसदीय कार्यालय को बिक्री के लिए OLX पे डाल दिया है। PM मोदी के संसदीय कार्यालय की तस्वीर खींच कर OLX पे डाल दी गई है। इसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए बताई गई है। OLX पे जो विज्ञापन दिया गया है उनमें दफ्तर के अंदर की जानकारी, कमरों, पार्किंग सुविधाएं और अन्य बातों के बारे में बताया गया है। जब मामला पुलिस की संज्ञान में आया तो विज्ञापन को हटाया गया है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है, जबकि 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बड़ा ऐलान, जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने गुरुवार को भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जिस तरीके से CAA NRC को लेकर देश में आंदोलन भड़काया गया, वैसे ही किसान आंदोलन भी भड़काया जा रहा है। मिश्रा ने कहा है कि जो लोग ये नारा लगा रहे थे कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, उनको हमारा जवाब है कि हम उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकले।
निकलेगा। मिश्र ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाकर देश के टुकड़े टुकड़े गैंग ने माहौल बनाया और देश में सीरेवाले के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। ठीक उसी प्रकार से किसानों को भी भ्रमित कर दिया है। चंद लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन उनका भी खुलासा होगा, वो भी शिकंजे में आएंगे, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें केरला में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। नगर पालिका कार्यालय पर पीएम मोदी जय श्री राम गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर लगाए तो भाजपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर लिया गया। जी हाँ, केरला में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह भी देखा गया। वहीं राज्य के पक्का नगर पालिका कार्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के पोस्टर लगाने और भाजपा समर्थित नारे लगाने के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह के खिलाफ धारा 153 के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।